तो राम राम सभी लोगों को। आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के समक्ष कुछ बातें करने। तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ। तो विचार ये आया, आज सुबह से मेरे मन में ये विचार चल रहा था और मैं सोच रही थी कि आखिर ऐसा लोग क्यों करते हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये बहुत सिंपल सी और सरल बात है कि अगर हमारी वजह से या हम खुद मतलब सोच विचार के भी अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो कभी भी हम सुखी नहीं रह सकते हैं। ये तो तय है कि हम अपने सुख के लिए किसी का सुख छीन लें, हम अपने बच्चों के सुख के लिए किसी का हक छीन लें, तो ऊपर जो बैठा है ना भगवान, तो वो सब चीज़ देख रहा है। उसका सीसीटीवी 24 घंटा एक एक पल पल सेकेंड ऑन रहता है और वो देख रहा है कि कौन सा इंसान धरती पे मैंने कैसा बना के भेजा था और वो क्या कर रहा है। तो उसका एक एक ऊपर बही खाता लेके चित्रगुप्त को बैठा दिया गया है कि बेटा जितने ये इंसान हैं धरती पे उन सब का कर्म फल लिखते रहना, और जो पाप करे उसका भी हिसाब लिखना और जो पुण्य करे उसका भी हिसाब लिखना। तो ये सारे पाप और पुण्य जितने हैं वो हम लोग सोचते हैं कि चलो हमने गंगा नहा लिया और हम सारा पाप हमारा उतर गया। ऐसा कुछ नहीं है। आप जाओ किसी को मार के आ जाओ, बकरे को काट के आ जाओ, मुर्गे को काट के आ जाओ, किसी को दुख पहुंचा के आ जाओ, किसी की संपत्ति छीन लो, किसी की जान ले लो और सोचो हम गंगा नहा लें और हम तर गए और सब माफ़ कर देगा भगवान। ऐसा नहीं है। कर्म जो होता है ना इंसान का, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ और कितने भी जन्म ले लो, कर्म से मुक्ति नहीं पा सकते हो। तो अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए कर्म करें संसार में। और आपकी वजह से या हमारी वजह से, किसी की वजह से किसी को भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। अगर पहुंचा रहे हो तो सूत समेत तुमको वापस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुमको ही मिलेगा, वो तुम्हारे बच्चों के ऊपर आएगा और वो जो दुख पहुंचाएगा ना भगवान बच्चों के द्वारा पहुंचाएगा ताकि तुमको अंदर तक दुख पहुंचे। तो बस मेरा कहना ये है कि दुख किसी को मत पहुंचाइए, नहीं तो दुख वापस मिलेगा। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। तो जो आप बांटेंगे वही प्राप्त होगा। तो आप लोग सुख बांटिए और सुखी हो जाइए। बस जय सिया राम।